वेलकम टू सिविल्स कॉर्नर फ्रेंड्स। आज हम महात्मा गांधी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस सेशन को कर लेने के बाद महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं ये इम्पॉर्टेंट सेशन। तो महात्मा गांधी, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर तो आप सबको याद रहता है, 1869 ईयर याद कर लीजिए, पूछ लेता है। इनके फादर का नाम करमचंद गांधी, मदर का नाम पुतली बाई, इनकी वाइफ, इनका नाम कस्तूरबा गांधी। इनसे इन्होंने शादी कब किया था? मैरिड एट 13 ईयर्स, जब ये 13 साल की थी। इनकी पढ़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1889 से 1991 तक इंग्लैंड में, जहाँ पर इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। साउथ अफ्रीका ये 1893 में गए थे इन अ केस ऑफ बिजनेसमैन जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। नाम पूछ लेता है वो बिजनेसमैन का, तो उनका नाम दादा अब्दुल्ला था। और एक रेल इंसिडेंट हुआ था जहाँ से वो उनकी आँख खुली कि ब्रितानी सरकार बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही है। तो वो कहाँ हुआ था? जब वो डरबन से प्रिटोरिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे, और ये हुआ था मेरिन्सबर्ग स्टेशन पे। ठीक है, चलिए। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी दक्षिण अफ्रीका में 1894 में। 1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर को शुरू किया था, वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही। 1904 में फिनिक्स आश्रम को इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ही। 1906 में फर्स्ट सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, जो इनका पहला सत्याग्रह हुआ था वो था 1906 में साउथ अफ्रीका में। 1909 में हिंद स्वराज नाम की बुक इन्होंने लिखी थी। फिर 9 जनवरी 1915 ये भारत वापस आए, और इस दिन को हम लोग हर साल मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। पॉलिटिकल गुरु इनके कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। उसके बाद महात्मा गांधी वॉज गिवन द टाइटल भर्ती करने वाला सार्जेंट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने भारतीयों को कन्विंस किया था कि हमें ब्रिटिश फोर्सेस का साथ देना चाहिए वर्ल्ड वॉर 1 में। तो इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया है। और कब कहा गया है? तो वर्ल्ड वॉर 1 के समय। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम को इस्टेब्लिश किया था, और पहला सत्याग्रह जो इन्होंने किया था वो बिहार में चंपारण किया था 1917 अगेंस्ट तिनकठिया सिस्टम। 1918 में 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट में इन्होंने साथ दिया। उसके बाद 1918 में ही खेरा मूवमेंट गुजरात में। तो इसका जो क्रम है वो याद रखिएगा, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद गुजरात में, और फिर खेरा मूवमेंट गुजरात में। फिर 1919 से 22 के बीच में खिलाफत आंदोलन को संचालित किया इन्होंने। 1920-22 में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नारा दिया और इसको शुरू किया। और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करने का इनको जो एक्सेप्टेंस मिला कांग्रेस की तरफ से, वो नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1920 में मिला। तो ये याद रखिएगा कि कब मिला, तो दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन आंदोलन मूवमेंट को ये सहमति मिल गई कांग्रेस की तरफ से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एनी बेसेंट ने कहा था कि ये एक मूर्खतापूर्ण विरोध है। तो इस बात को याद रखिएगा, किसने कहा था? तो एनी बेसेंट ने कहा था। फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा एक जगह है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बहुत सारे पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया उग्र भीड़ के द्वारा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। डेट 5 फरवरी 1922, क्योंकि डेट पूछ लेता है। 11 फरवरी 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया गया गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। उसके बाद स्वराज पार्टी जो बनी मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी के द्वारा मार्च 1923 इलाहाबाद में। उसके बाद गांधी दास पैक्ट हुआ 1924 में। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अनदर एक गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ 1934, जो कि साल्ट मार्च के बाद इसे शुरू किया गया। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का देख लेते हैं। 1930 में कोई भी कांग्रेस सदस्य नहीं था, सिर्फ बी आर अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया। 1931 में गांधी जी ने इसमें पार्ट लिया, जिसमें बी आर अम्बेडकर भी थे। एकमात्र ऐसा सेशन जिसमें कांग्रेस
ने भाग लिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था गांधी जी ने। और बी आर अम्बेडकर वो एकमात्र ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। पूना पैक्ट हुआ था 26 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच, जिसमें कि दलित रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया 71 से लेके 147। उसके बाद गांधी जी द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया गया 1942 में, जिस समय वर्ल्ड वार टू चल रहा था। वर्ल्ड वार टू कब स्टार्ट हुआ? तो 1939 में। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, जिसे नारा दिया गया था 8 अगस्त 1942 में मुंबई में। गांधी जी के ये क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन के स्टार्ट करने के बाद ही ब्रिटिशर्स ने सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन ज़ीरो आवर। अरेस्ट के बाद महात्मा गांधी को रखा गया आगा खान पैलेस में। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई नाथूराम गोडसे के द्वारा, वो हुई थी 30 जनवरी 1948 में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स महात्मा गांधी से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपको ये क्विक सेशन पसंद आया। तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।